भारत पाकिस्तान के बीच में विवाद के बीच भारत के द्वारा नदियों के मुख को मोड़ने की चल रही हैं बातें। लेकिन असली चाबी भारत के पास नहीं है, असली चाबी चीन के पास है। इन दोनों नदियों का कंट्रोल भारत के इस पड़ोसी देश के कब्जे में है। इसलिए तकनीकी रूप से ये कभी भी पानी रोक सकता है या नहीं, उसके बहाव को बदल सकता है या नहीं, इसके बारे में चर्चाएं छिड़ी हुई है। आपको जानकर यह भी हैरानी होगी कि भारत और पाकिस्तान में बहने वाली सिंधु और सतलुज नदियां इंडिया से नहीं बल्कि चीन के कब्जे वाले तिब्बत से निकलती हैं। जी हां, इन नदियों का सफ़र यहीं से शुरू होता है। सिंधु नदी तिब्बत के कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के पास स्थित सेंग खवाब ग्लेशियर से निकलती है। फिर इसका पानी लद्दाख होते हुए पाकिस्तान जाता है और आखिर में अरब सागर में जाकर मिल जाती है। वहीं दूसरी ओर सतलुज नदी तिब्बत के राक्षसताल के पास से निकलती है और फिर जे शिपकी ला दर्रे के रास्ते भारत के हिमाचल प्रदेश के अंदर एंट्री कर जाती है और पंजाब और पाकिस्तान तक यह पानी सतलुज नदी से जाता है। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या चीन इन नदियों का पानी रोक सकता है या नहीं, क्योंकि इन दोनों नदियों का उद्गम चीन के कब्जे वाले तिब्बत में है। इसलिए चीन तकनीकी रूप से पानी रोक सकता है या नहीं, उसका बहाव बदल सकता है या नहीं। साथ ही यहीं से जल कूटनीति की असली कहानी शुरू होती नजर आती है। पानी के मामले में चीन ने पहले भी पानी को कंट्रोल किया था। चीन ने ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी को रोककर भारत को संदेश दिया। गलवान संघर्ष के बाद भी उसने पानी रोका और एक बार तो फारेचू नदी में बनी झील को भारत ने जल बम बनाकर अलर्ट जारी भी कर दिया गया था। वैसे आपको यह भी जानकारी दे दें कि चीन ने सिंधु और सतलुज पर जल विद्युत परियोजनाएं बनाई हैं जो पानी के बहाव को रोकने, बदलने या देर से छोड़ने में सक्षम है। साथ ही ये भारत व पाकिस्तान दोनों के लिए खतरा भी बन सकता है। अब सवाल पैदा होता है कि क्या चीन वाकई यह सब कुछ कर सकता है या नहीं। सच ये भी है कि इन नदियों का ज़्यादातर पानी भारत और पाकिस्तान में बरसात व सहायक नदियों से आता है। तिब्बत से आने वाला हिस्सा 15-20% ही है, जिसे पूरी तरह से रोकना मुश्किल ही लगता है। सोचिए, अगर चीन ऐसा करता है तो अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन भी होगा। भूकंप वाले इलाके में बांधों से खतरा होगा। भारत जैसे देशों से उसके रिश्ते और बिगड़ सकते हैं, जिससे वे खुद भी मुश्किल में आ सकता है।